नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चौथे दिन सुनी जाने वाली दशा माता की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। दशा माता की चौथी कथा के अनुसार एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही सुकुमारी थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है। वह मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की कि स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपा करके इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती फुसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते ऐसा संभव है? दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते ही संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेजाएं, कुछ एक दिन तुम वहाँ रहना। रानी ने कहा कि मेरा नैहर में कोई नहीं है, वहाँ किसके साथ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गोत्र संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपें निकालने जाने वाला राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ उस जगह पर पहुंच गया। तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा दिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए, जब तक मैं न आऊं इसे कोई छुए नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतूहलवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सुंदर 16 श्रृंगार 12 आभूषण किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़ा सब उतारकर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े देकर संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, सुना है कि कुछ है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारन दिखाई पड़ रही थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारन नीच जात की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वह लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पानी पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। एक गंडा उनका अधिक था। वे इसी विचार में थीं कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ग के न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने को भरपेट नहीं मिलता, तो मैं पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक कथा कहानी कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया,
परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। किसी तरह उसकी जो करनी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यालू करके वह लौटने लगा। तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर छूऊं तो कैसे छूऊं। रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पंजा दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपकने लगे। तब उसने पूछा कि क्यों रोती है दासी, तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा निकला। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दिया। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, दिन चढ़ाया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। नौ पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढुलवाती हो। क्या मैंने इसलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बाती बाती न जाने कौन कहां से चली आई है, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनें न्योती। धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिढोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठार से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दिन फेरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।